गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी एजुकेटर। सो यस गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव जॉब्स के बारे में। सो एक्टिव जॉब्स की मेरे पास हर वक्त रिक्रूटमेंट्स आती रहती है। मैं जब भी फोन में चेकआउट करती हूँ तो इतनी सारी रिक्रूटमेंट्स आती रहती है। सो यस गाइस, आज मैं आपको 5 एक्टिव जॉब्स के बारे में बताऊंगी विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, आपको एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए। मैं इसके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक जरूर कर ले। अब यस गाइस, सबसे पहले जो जॉब निकली है अभी रिसेंटली वो है हमारी सेंसस ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2020। सो यस गाइस, इसमें पोस्ट का नाम जो है वो है रजिस्ट्रार, डायरेक्टर एंड अदर पोस्ट आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो है 389। बहुत अच्छा बम्पर ऑफर है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, आपकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 56 तक। यस गाइस, आपकी लिमिटेशन जो है वो 56 है। ओके, इससे हाई आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आपका जो पे स्केल है वो वेरी करेगा आपके एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन के साथ। यहाँ पे जो आपकी पेमेंट है वो भी बताया नहीं है, बट यस यहाँ पे बोल दिया गया है आपके कि जो भी आपको पेमेंट मिलेगी वो आपके एक्सपीरियंस बेस पे मिलेगी एंड क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मिलेगी। और आप जो वहां पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटीज, उसके बेसिस पे आपको पेमेंट मिलेगी। एंड यस, ये रूल है कि आपको जब भी पेमेंट मिलेगी तो उसमें से टीडीएस डिडक्ट होता है। सो यस गाइस, आपको पहले मैं वार्न कर देती हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आपकी जो टीडीएस है वो भी डिडक्ट होगी। अब हम अगले एक्टिव जॉब के बारे में बात करते हैं। ये जो जॉब है हमारी वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। यस गाइस, इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया की जॉब्स निकली हुई है बहुत सारे। अब मैं बता देती हूँ, इसमें पोस्ट जो है आपकी वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। ओके, वैकेंसीज जो है वो है यहाँ पे 8 वैकेंसीज निकली हुई है। वेल, किसी भी जॉब सीकर के लिए एक वैकेंसी भी बहुत ज्यादा होती है। सो यस गाइस, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पेमेंट है वो है 25,500 से लेकर 81,100 तक। ओके, और आपको जो पे आउट्स मिलेंगे, अगर आपको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं तो वो आपके एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे देंगे। एंड यस, एक्स्ट्रा मनी भी यहाँ पे आपको मिलेगा इन फ्यूचर। अब हम बात करते हैं अपनी अगली जॉब के बारे में। ये जो हमारी अगली जॉब है वो है सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ओके, अब इसमें जो पोस्ट निकली है वो निकली है डेपुटेशन, जो है शॉर्ट टर्म के लिए निकली है ये पोस्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है पोस्ट। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। अब मैं बता देती हूँ वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी यहाँ पे जो है वो 8 निकली है। एंड यस, यहाँ पे एज लिमिट बता रखी है। सो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 56 से ज्यादा आप नहीं होने चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। एंड आपके जो पे आउट्स है वो आपको मिलेंगे 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। यहाँ पे कुछ यहाँ पे दे नहीं रखा है कि आपको आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से या एक्सपीरियंस के हिसाब से मनी मिलेंगे। वेल, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से मनी मिलेंगे। सो यस गाइस, अगर आपके लिए ये जॉब बेटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट जॉब पे जाते हैं जो है HCL टेक्नोलॉजीज रिक्रूटमेंट 2020। सो यस गाइस, इसमें पोस्ट जो निकली है वो निकली है डिलीवरी ट्रांजैक्शन, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एंड डिलीवरी वॉइस, सीनियर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। सो यस गाइस, यहाँ पे इतनी सारी पोस्ट अवेलेबल है और वैकेंसी हमारे पास है 19। ओके, अब यहाँ पे एज अ फ्रेशर हो आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्रेशर्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एंड यस, आपके पास एक्सपीरियंस है 1 से 3 साल का होना चाहिए बस, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस भी ये नहीं मांग रहा है। एंड यस गाइस, अगर आपके पास BA डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पे आउट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रखा अभी तक तो फिलहाल। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोस्ट की जो हमारे पास आती है। अब जब हमारे पास नेक्स्ट जॉब आती है वो आती है इंटेलिजेंस ब्यूरो रिक्रूटमेंट 2020। सो यस गाइस, यहाँ पे जो आपको पोस्ट अवेलेबल हो रही है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे काम को मैनेज करना आना चाहिए। आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है वो मांग रहा है IT सेक्टर में आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या ट्रेनिंग कर रखी है किसी IT सेक्टर से। हैंडलिंग स्किल्स आनी चाहिए आपको, IT सेक्टर को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, एंड यस, एक्सपीरियंस होना चाहिए IT सेक्टर में। तो ये सारी चीजें आपसे मांगी गई है। वेल, आपके पास इनमें से 1-2 चीजें भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 56।
18 से 56 तक आपकी एज लिमिट है, 56 से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पे आउट की। पे आउट हमारे 2 लेवल पे होंगे। जो लेवल 11 वाला है पर्सन, उसका जो पे आउट है वो है 6600 एंड ये अगर आप 11-10 पे आते हैं तो आपका पे आउट है 5400। वेल, ये स्टार्टिंग के पे आउट है, बाद में आपको जो पे आउट है वो इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, पीरियड ऑफ डेपुटेशन मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। अब अगली बात करते हैं हम टर्म्स ऑफ डेपुटेशन के बारे में। मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या लिखा है। सो ये गाइस, अब वैकेंसी की बात करते हैं। यहाँ पे वैकेंसी जो निकली है वो एक वैकेंसी निकली है। सो ये गाइस, ये एक तरीके से बहुत अच्छी जॉब है इंटेलिजेंस ब्यूरो की। मोस्टली वीवर चाहते हैं यहाँ पे एंटर होना, तो इसलिए वैकेंसी भी बहुत कम निकलती है इनकी। सो आपके पास तो अभी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वेल, आपको अप्लाई करना है तो इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आपको अप्लाई करना है, बहुत सिंपल तरीका होता है अप्लाई करने का। या तो आप करियर ऑप्शन में चले जाएंगे, ठीक है, वरना आप इनके नोटिफिकेशन साइट्स पे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे कि भाई यहाँ पे ये न्यू जॉब्स है, ये न्यू जॉब्स है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जॉब में आपको अप्लाई करना है। अब सबसे पहली बात, आपके पास इस सब के बाद अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होता है मैं बता देती हूँ। अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना है जब तक वो लोग आपको कांटेक्ट ना करें। या तो वो फोन के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे या तो आपको वो मेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। ओके, जैसे वो कांटेक्ट करेंगे तो आपको फिर समझ जाना है कि आप एलिजिबल है यहाँ पे एज अ पोस्ट अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद अगर ये लोग चाहे पेपर हो ना तो पेपर भी आप दे दे, अदरवाइज नहीं होंगे पेपर। ठीक है, किसी किसी में पेपर है, किसी किसी में पेपर नहीं है, साफ सीधी सी बात है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या होगा। पेपर देने के बाद आपकी लिस्ट निकलेगी, कट ऑफ आएंगी बहुत सारी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना सीवी भी तैयार करना है। सीवी तैयार करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा एचआर के साथ। यस गाइस, सब में सेम ही प्रोसेस होता है। एचआर के साथ आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको बताया जाएगा कॉल पे कि आप यहाँ पे वर्क करेंगे। आपको सारे कंडीशन, टर्म्स एंड नॉलेज दे दी जाएगी एंड यस, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है ट्रेनिंग का, अगर ट्रेनिंग होगी तो। ओके, जैसी ट्रेनिंग होगी उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बिकम अ एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ एनी पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर आपके पास वो जॉब आ ही जाती। सो ये गाइस, कुछ स्टेप्स है जो आपको फोकस करना होता है जॉब लेने के लिए, क्योंकि एक्टिव जॉब हमें एज सच नहीं मिल जाती। एंड यस, ये जॉब्स तो बहुत अच्छी है, ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स भी है एंड गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आती है। ओके यस गाइस, आई होप कि आपको ये सारी जॉब्स मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है सो यस गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू एनी जॉब कि भाई अप्लाई नहीं हो रहा, मुझे मिल नहीं रहा है कि अप्लाई मैं कैसे करूं इन सारी जॉब्स को, सो यस गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल सॉल्व योर डाउट्स। अगर आपको पेमेंट या किसी नोटिफिकेशन की भी अपडेट्स चाहिए है तो यस गाइस, स्टे कनेक्टेड टू माई प्लेटफॉर्म। सो यस, बाय, सी यू।